जय माँ वैष्णवी, हर हर महादेव। आज कुछ शेयर करना चाहते हैं कि घर में जो लोग पूजा पाठ करते हैं, थोड़ा डीप टॉपिक है, इंटेंस टॉपिक है। कुछ कुछ गलती या फिर लाइक इग्नोरेंस से हो जाते हैं, या फिर कुछ चीज़ हो जाते हैं जिसके कारण हम लोगों को घर में खुद के लाइफ में परेशानी बढ़ सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब है, जैसा वेदर ख़राब है, थोड़ा बुखार ऐसा थोड़ा है। अच्छा, द मेन थिंग विच द लेट्स कम टू द मेन थिंग, ओके। मैंने कुछ फील किए, मैंने कुछ ऑब्ज़र्व किए और उसके ऊपर ही बेसिस करके हम कुछ शेयर करेंगे आज। हम लोग जैसे डेली पूजा पाठ करते हैं ना, डेली हम लोग जैसे पूजा पाठ करते हैं, तो डेली पूजा पाठ प्लीज़ ध्यान दीजिए, प्लीज़ ध्यान दीजिए कि अगर आपका गुस्सा बहुत बढ़ रहा है, इफ़ योर एंगर इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे, आप पूजा पाठ कर रहे हैं, सब कुछ कर, लेकिन इफ़ योर एंगर इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे, थोड़ा अलर्ट हो जाइए। क्योंकि हो सकता है कि आप जिस देव देवी का पूजा कर रहे हैं, आप बहुत महीने से कर रहे हैं, 1-2 साल हो गया, लेकिन फिर भी एंगर बहुत इंस्टेंट आ जाते, बढ़ रहा है एवरीडे। मेरे कुछ दिनों से हो रहा था। तो ध्यान दीजिए कि जो डेली जो पूजा पाठ का जो प्रैक्टिस होता है ना, डेली जो पूजा पाठ का जो प्रैक्टिस होता है, वो प्रैक्टिस आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि कुछ गलती तो नहीं हो रहा है। लाइक बिफोर टचिंग एनी मूर्ति और एनी फोटो और एनी काइंड ऑफ material utensils of puja, we have to give some ganga jal on our head and on our hand, then we have to touch that every time, ठीक है। if you want to do any, if you want to touch any murti, any photo or any part of, or any part or anything of your puja place, we have to give some ganga jal in our hand or and head, फिर we have to touch that, this one ensure कीजिए। और मैंने आपको बोला कि भोग देने का कुछ तरीका ऑलरेडी शेयर किए हैं। अगर देना आप चाहते हैं, टाइम अगर नहीं है, तो अमावस्या या पूर्णिमा किसी भी एक दिन दीजिए, या 2 दिन दीजिए, या 1 दिन दीजिए, अगर बहुत टाइम नहीं मिलता है। और अगर आपके पास टाइम है, या सम अदर पीपल आर देयर हु कैन कुक फूड फॉर योर इष्ट देव एंड देवी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मतलब डेली भोग दे, मतलब डेली भोग देने का जो व्यापार है, मतलब डेली भोग देने का जो व्यापार है, वो एक अलग अलग वो एक अलग वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। मतलब यू हैव टू दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ओके। तो भोग देने का जो बात है, तो यू हैव टू अगर हर दिन भोग दे रहे हैं तो भोग दीजिए, कि हर दिन ही देना है। अगर महीने में एक बार देना चाहते हैं, अमावस्या या पूर्णिमा में, देवी के लिए आई एम टॉकिंग अबाउट। पूर्णिमा में कोई देवता को भी आप दे सकते हैं, ठीक है। पूर्णिमा में कोई भी देव या देवी के लिए, और अमावस्या में स्पेशली फॉर माँ काली, एनी फॉर्म ऑफ गुड फॉर्म ऑफ माँ काली, और एनी फॉर्म ऑफ माँ दुर्गा एंड माँ वैष्णवी, भोग के बारे में, ठीक है। और अगर आप बहुत सिंपल तरीके से पूजा कर रहे हैं, और अगर आप बहुत सिंपल तरीके से पूजा कर रहे हैं, तो सिंपल तरीके से मैंने जो बताया है ना, डेली आपको देना चाहिए। इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू योर पूजा इन अ सिंपल वे एवरी डे डेली, बतासे होते हैं, फिर कैशियो नट्स होते हैं, किशमिश होते हैं, फिर चेरी फ्रूट्स होते हैं, फिर अखरोट होते हैं, ऐसा कभी कभी फल दे सकते हैं आप, कभी कभी जितना आपका सामर्थ्य है। सिंपल तरीके से है तो डेली सिंपल तरीके से आप सब कुछ दीजिए, ठीक है। और सिंपल तरीके से आप दीजिए, तो ये बात है। सिंपल तरीके से आपको देना है। और प्लीज़, मुझे ऐसा एक्सपीरियंस थोड़ा हुआ है, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज़ के लिए कुछ कुछ कारण, लाइक
पूजा पाठ प्रैक्टिसेस में कुछ कारण अगर कुछ यहाँ वहाँ हो जाते हैं, ये कंटिन्यू हो रहा है यहाँ वहाँ जो गलती हो रहा है, तो आपके घर में कुछ परेशानी बढ़ेगा। लाइक ऐसे बहुत कलेश बढ़ जाएगा, बोले झगड़ा, अशांत, घर का माहौल अशांत हो जाएगा, बहुत झगड़ा होगा। एंड द पर्सन हु इज़ डूइंग द पूजा वो भी कभी कभी थोड़ा कंफ्यूज हो जा सकता है। लाइक जो स्पिरिचुअल व्यक्ति है, जो बहुत जो पूजा पाठ में है, जो एक्चुअली पूजा पाठ करते हैं घर में, जो बहुत स्पिरिचुअल हो गया है, स्पिरिचुअल जर्नी में है, वो थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है क्योंकि कहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है। तो बाद में उसको पता चलेगा। लाइक थोड़ा मैंने फील किए कि शायद कुछ यहाँ वहाँ थोड़ा हो सकता है, क्योंकि आई एम डूइंग दिस पूजा फॉर अबाउट 1.5 years, मोर देन 2 years हो रहा है। लेकिन हो सकता है, हर इंसान के हो सकते हैं कि थोड़ा यहाँ वहाँ मतलब टचिंग, ऐसा मतलब यूटेंसिल्स को टच करना विदाउट गंगा जल में थोड़ा एक बार हो गया अचानक, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति ने कर दिया है ऐसा, कुछ घर के दूसरे सदस्य मेंबर ने, हो सकता है। लेकिन वी हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट दिस, बिकॉज अगर देव देवी रुष्ट हो जाए, अगर कुछ प्रॉब्लम कंटिन्यू हो ना, तो इसमें हो जाए तो क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम अगर कंटिन्यू हो जाए तो इसमें क्या होता है कि घर में अशांति, घर में कलेश, घर में झगड़ा बहुत बढ़ जाते हैं और वे वजह झगड़ा लग जाते हैं। लाइक जो पूजा पाठ करते हैं, जो व्यक्ति जो स्पिरिचुअल जर्नी में है, वो तो कंट्रोल कर पाएगा, लेकिन दूसरे जो व्यक्ति लोग होते हैं घर में, खराब हालात हो जाते हैं, ठीक है, झगड़ा बहुत बढ़ जाते हैं, लाइक गंदे हालात हो जाते हैं घर पे, तो इतना घर अशांत हो जाते हैं, ठीक है। तो बी केयरफुल ऑफ दिस थिंग्स। और जो चीज़ होता है ना कि मंत्र जो है होता है, बेस्ट सेफ होगा कि आप देव देवी का नाम लेके सिर्फ जय ध्वनि दीजिए, जैसे जय माँ दुर्गे, जय माँ वैष्णवी, जय माँ काली के, जय माँ चंडी। अगर आप शुरू में है स्पिरिचुअल जर्नी के, आप पूजा पाठ शुरू में स्पिरिचुअल जर्नी में आए हैं, तो ये सेफ रहेगा। और देखिए मेरा ये सॉरी देखिए सॉरी और ये याद रखना कि आप ये याद रखना कि जैसे मैंने क्या किया, मैंने खुद से ये स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट किए हैं। तो माँ इज़ माई गुरु, माँ वैष्णवी इज़ माई गुरु एंड एवरीथिंग, हर देव देवी मेरा गुरु है, और मैं खुद से ये जर्नी शुरू किए हैं। आई डोंट हैव एनी गुरु राइट नाउ, एंड मुझे ये फील होता है, एंड ये सही बात है, ये वेरी ट्रूथ बात है कि ये स्पिरिचुअल जर्नी में हर व्यक्ति को, हर इंसान को वही इष्ट देव एंड देवी, उसका योगिनीज एंड एवरीथिंग, दे ओनली शो देयर पाथ, they only show their path step by step, like इसके बाद क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ ऊर्जा और स्ट्रॉन्ग बनाना है, कौन सी तीर्थ स्थान पे जाना चाहिए, मतलब एवरीथिंग विल बी प्लान्ड एंड सेट बाय योर इष्ट देव एंड देवी। सेट हो जाते हैं पहले दिन से ही पूरा। जब देवी या देवी पहले दिन, पूजा के दिन जब आते हैं, जब ऊर्जा लेके पूरा आती है या आते हैं देव देवी, तो पहले दिन ही सब कुछ वो देख लेती है या देख लेते हैं, पूरा प्लान सेट हो जाते हैं कि नेक्स्ट पूरा, मतलब आपका ओवरऑल स्पिरिचुअल जर्नी पूरा लाइफ का कैसा होगा। और धीरे धीरे डोंट ओवरथिंक, डोंट टेक स्ट्रेस, डोंट टेक एनी टेंशंस, ठीक है, कि क्या होगा नेक्स्ट, क्या होगा। तो इसका एक ही सल्यूशन है, उसका एक ही सल्यूशन है, उसका एक ही जो सामने का जो सीन होगा कि आपको पाथ है ना, जो रास्ता है वो आपको दिखेगा। आपका जो इष्ट देव या देवी है जिसका पूजा कर रहे हैं, ठीक है, तो या उसकी योगिनीज जो है, वो आपको खुद पाथ, वो देव देवी और उसका योगिनीज आपको पाथ दिखाएंगे कि होल स्पिरिचुअल जर्नी का पाथ, ठीक है। तो ये पक्का है, ये कंफर्म है। तो इसके लिए टेंशन मत लीजिए, जस्ट डेली प्रैक्टिस एंड पूजा पाठ कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, बहुत सारे टाइम मैंने भी ये एक चीज़ फील किया है कि बहुत कभी कुछ महीने में लाइक मुझे कोई फील नहीं हो रहा है, लाइक कुछ दिन ऐसा महसूस होता है, 1-2 दिन 4 दिन महसूस होता है कि नॉर्मल लग रहा है सब कुछ, लाइक देखिए, हम कोई भी जागृत देव देवी का घर में पूजा से ना बहुत कुछ फील होता है, बहुत कुछ फील होता है, ठीक है।
पहले दिन से आई कैन फील दोज एवरी डे हम फील करते थे। तो कभी ऐसे लगता है कि कुछ फील नहीं हो रहा है। उसका बहुत सारा कारण हो सकता है, ठीक है। तो उसका बहुत सारा कारण हो सकता है। तो कारण हम नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे इन डिटेल्स। लेकिन ये हो सकता है कभी कभी, लेकिन घबराइए मत और पूजा पाठ कंटिन्यू कीजिए, आपका डेली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कंटिन्यू कीजिए। याद रखना कि टिल यू आर अलाइव यू हैव टू कंटिन्यू दिस पूजा। प्रॉब्लम आए, परेशानी आए, दिक्कतें आए, आपके लाइफ में पूरा तूफान आ जाए, फिर भी आपको टिका रहना होगा और आपको पूजा पाठ डेली प्रैक्टिसेस करना होगा। पूरा विश्वास रखिए, क्योंकि देव देवी परीक्षा लेते हैं। देयर आर मेनी गुप्त शत्रु जो लोग नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव एंटिटीज़ को सेंड करते हैं, क्योंकि वो गुप्त शत्रु को पता चल जाते हैं, क्योंकि वो लोग खराब तांत्रिक के पास जाते हैं और पता चल जाते हैं कि कौन क्या पॉजिटिवली कर रहा है, पॉजिटिव एनर्जी को वेलकम करने के लिए। तो दे सेंड सम नेगेटिव एनर्जीज एंड एंटिटीज़ और आपको फील होगा। देखिए हम ना कभी मतलब स्पिरिचुअल जर्नी से आने से पहले कभी कुछ चीज़ फील कर पाते थे, बोलते थे, शेयर करते थे, लेकिन डू बिलीव मी कि स्पिरिचुअल जर्नी में टोटली आने के बाद कंफर्म हो गया है कि कब या ऐसा कुछ नेगेटिव मुझे फील होता है कभी कि कोई कुछ कर रहा है, लाइक एनी काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जीज या एनी काइंड ऑफ नेगेटिव एंटिटीज ट्राइंग टू सेंड टूवर्ड्स मी। आई कुड फील दैट इवन कुछ एनर्जीज को हम थोड़ा विजुअलाइज भी कर पाए हैं, ठीक है। तो ये बात पक्का है कि हम लोग कुछ स्ट्रांगली फील कर पाते। सो देखिए आभास जो होता है ना, अनुभूति जो होता है, जो फीलिंग्स जो होता है अबाउट दिस स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग, ये आपको क्लियर होगा अगर आप सही तरीके से पूरा डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, तो क्लियर होगा। लेकिन कभी ये होता है कि कई दिन हमको कुछ फील नहीं हो रहा है, लाइक नॉर्मल पूजा हो रहा है, लेकिन आसन में बैठ के भी हम कुछ फील नहीं कर पा रहे, नॉर्मल लग रहा है सब कुछ। वो जो डिवाइन फीलिंग्स हम जो फील कर पाते हैं आसन में बैठ के या फिर माँ के आसपास घूमते फिरते भी, तो कभी फील नहीं होता है। तो घबराइए मत अगर आपको ऐसे फील हो रहा है, तो ये नॉर्मल बात है, 1-2 दिन नॉर्मल बात है। लेकिन अगर हफ्ते के बाद हफ्ते आपको फील नहीं हो रहा है, देन देयर इज़ समथिंग यू नीड टू चेंज इन योर डेली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। ये इसका इंडिकेशन है, ठीक है। और इस पर थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होता है अच्छे तरीके से, फिर जैसे जर्नी चलता है ना, फिर स्पिरिचुअल जर्नी तो शुरू होता है, फिर जैसे चलता है स्पिरिचुअल जर्नी, तो उसमें क्या होता है, उसमें हम लोगों का लाइफ नॉर्मल लाइफ है। हम लोग कोई स्कूल में, कोई कॉलेज में, कोई यूनिवर्सिटी में, कोई जॉब में जाते हैं, कोई बिजनेस में जाते हैं, कोई बहुत सारा कोर्सेज करते हैं, नॉर्मल लोगों का जैसे इंसान का लाइफ होता है। हम मार्केट में जाते हैं, कुछ खरीदते हैं, दोस्तों के घर में जाते हैं, नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं, ठीक है। तो एक स्पिरिचुअल पर्सन, उसका लाइफ तो नॉर्मल भी होता है। तो नॉर्मल लाइफ लीड करके में बहुत सारा कुछ होता है लाइफ में, मीटिंग विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, गोइंग टू डिफरेंट प्लेसेस एंड पासिंग थ्रू वेरियस प्लेसेस। कौन से व्यक्ति के अंदर कौन सा ऊर्जा है, वी डोंट नो। देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड विद वेरियस पावर एंड ऊर्जा, पॉजिटिव या नेगेटिव। सो नॉर्मल इंसान होके तो बहुत सारे कुछ चीज़ों के लेकर हम लोग को डील करना पड़ता है, लाइक वर्क प्लेस में, बिजनेस प्लेस में। तो नॉर्मल लाइफ लीड करके स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना, ये पॉसिबल भी है, आसान भी है, लेकिन बहुत सारा कुछ हम लोगों को फेस करना पड़ता है। लाइक मुझे ऐसा फील होता है कभी ना कभी कि
किसी के घर में जाने के बाद यहाँ आके या किसी व्यक्ति से मीट करने के बाद यहाँ आके मुझे शरीर में कुछ अलग फील होता है, या फिर वो व्यक्ति का जो वाइब्रेशंस, वो घर या उस जगह का वाइब्रेशंस मुझे थोड़ा अच्छा भी फील होता है, कभी 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 भी धक्का भी लगता है, लाइक काइंड ऑफ साइकिक अटैक और स्पिरिचुअल अटैक, काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये फील होता है। जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं वो सभी लोगों को आई बिलीव, आई नो दैट ये फेस करना पड़ता है, एंड वी नो दैट। लेकिन फिर ठीक भी हो जाते हैं, तो ये एक चीज़ है, ठीक है। और जो मेरा जो एक्सपीरियंस या फीलिंग्स ये हुआ कि मेरा फीलिंग्स या एक्सपीरियंस से हम शेयर कर रहे हैं ये बात कि प्लीज़ टेक केयर कि आपको छोड़ के, मतलब जो व्यक्ति घर में पूजा पाठ करते हैं या जो स्पिरिचुअल जर्नी में है, उसको छोड़ के घर में जो मेंबर्स है वो लोग पूजा पाठ में या पूजा के किसी भी रिचुअल्स में कैसे वो लोग टच करते हैं कोई यूटेंसिल्स पूजा पाठ का, या कैसे करते हैं, थोड़ा आंखें खुला रखना और थोड़ा केयरफुल होना, क्योंकि जाने अनजाने में बहुत सारा कुछ चीज़ होता है। हम लोग पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं, हम लोग डीप स्पिरिचुअल पर्सन है, हम लोगों का बात अलग है, क्योंकि हम लोग सब कुछ बहुत डीप इंटेंसली समझ पाते हैं। लेकिन और जो सदस्य घर में मेंबर्स है वो लोगों को तो उतना शायद डीप इंटेंस ऐसा हो सकता है कि नहीं नॉलेज हुआ है अभी तक। तो थोड़ा आप केयरफुल होना, थोड़ा आप बहुत कॉन्शियस होना, थोड़ा आप बहुत केयरफुल होना, थोड़ा आप बहुत कॉन्शियस होना कि केयरफुल और कॉन्शियस होना कि इसको लेके, ये मैटर को लेके, ठीक है। बिकॉज कुछ प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ सकता है, लाइक इफ़ दिस काइंड ऑफ छोटे गलती अगर कंटिन्यू हो रहा है 2 हफ्ते 3 हफ्ते कंटिन्यू हो रहा है छोटे गलती, तो यू विल फेस द कंसिक्वेंस, लाइक जो साधक है, जो स्पिरिचुअल पर्सन है, वो भी फेस करेगा, उसके घर वाले भी फेस करेगा, बट होता है ऐसा। सो ये मैंने शेयर किया व्लॉग में। और देखिए, आप जैसे भी पूजा करते हैं, जितना भी पूजा करते हैं, आपका जितना भी टाइम मिलता है पूजा करने में, दिन में इतना टाइम मिलता है, फिर भी उतना टाइम ही आप अच्छे तरीके से कीजिए। नीट, क्लीनलीनेस, गुड वे, मन ध्यान लगा के, शांत होके और नहा धो के, फ्रेश होके, उतना टाइम बहुत अच्छे तरीके से कीजिए, ठीक है। तो क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करते, ये मैंने कुछ गलती थोड़ा 1-2 बार किए हैं, गलती नहीं, ऐसा हो गया है कि जब शुरू किया स्पिरिचुअल जर्नी, बहुत डीप इंटेंस स्पिरिचुअल एवरीडे प्रैक्टिस हो रहा था, तो कभी कभी ना ऐसा कैजुअल हो जाते, कभी कभी ना हम थोड़ा कैजुअल हो जाते कि ठीक है सब कुछ तो ठीक ठाक ही चल रहा है, सब कुछ ठीक ही है, तो थोड़ा लाइट हो जाते, लाइक उतना टेंशन नहीं लेते, तो नॉर्मल करते हैं, नॉर्मल पूजा करते हैं। कभी कभी हम आज अच्छा नहीं लग रहा है तो आज शनिवार है, आज धूनी नहीं जलाएंगे, तो 1-2 बार मैंने किए। कभी कभी हम थोड़ा करते हैं क्योंकि कभी कभी टायर्ड फील होता है, ये तो नॉर्मल, हम इंसान हैं। तो मैंने बाद में ना फील किया कि जो रिचुअल्स जो हम करना शुरू में प्लान करके करेंगे, जो रिचुअल्स हम शुरू से प्लान करके करेंगे, वही रिचुअल्स हम लोगों को करते जाना है, वी हैव टू डू दैट, ठीक है। और यही हम आपको बोलना चाहते हैं इस ब्लॉग में। और क्या बोले, अगर मेरा जैसा इस घर में ही मेरा एक साइड में सब देव देवी का फ़ोटो हम रख के पूजा करते, क्योंकि ये फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड जो फ्लोर है वो हो रहा है, अभी भी घर का मंदिर नहीं बना है, तो मेरा इस घर में ही एक साइड में सेफली रख के हम पूजा करते हैं, क्योंकि आई हैव नो अदर रूम, ओके। और जो जगह है वो जगह सही नहीं है घर का मंदिर बनाने के लिए, लेकिन वेरी सुन वी आर गोइंग टू मेक दैट। तो ऐसे ही 1.5 साल पूजा हो रहा है, लेकिन बहुत केयरफुली हम करते हैं, हम सभी लोग घर में, क्योंकि जिस जगह में घर 1-2 बार व्लॉग में दिखा है, वहाँ कोई टच नहीं करता है, और बहुत साफ़ सुथरा हम रखते हैं, नीट एंड क्लीन रखते हैं, अच्छे तरीके से रख के टच नहीं करते। जब पूजा पाठ में तभी हम टच करते हैं, बहुत मेंटेन करके केयरफुली पूजा पाठ कर रहे हैं। तो क्योंकि मेरा तो अभी घर नहीं है और कोई ऑप्शंस नहीं है, तो अगर मेरे जैसा कोई किसी व्यक्ति का कंडीशन है, तो प्लीज़ बी केयरफुल। अगर एक घर में आपका
है। ऐसा बहुत सारा लोग बोलते हैं कि नियम नहीं है, लेकिन अभी तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो माँ को इस घर में ही रखे हैं। तो इस घर में तो कुछ बेसिक चीज़ है, जैसे हम इस घर में नॉनवेज तो बिल्कुल नहीं, हम नॉनवेज बिल्कुल नहीं, हम किचन में जहाँ डाइनिंग स्पेस है वहाँ खाते हैं, तो नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाते। और इस घर में, इस रूम पे अगर खाते भी है, अगर कोई वेज कुछ चीज़ है या माँ का भोग है, प्रसाद है, तभी हम खाते हैं। तो ये एक मेंटेन करते हैं, साफ़ सुथरा रखते हैं, कोई झाड़ू झाड़ू नहीं लगाते हैं, ठीक है। और ये हल्का जो डंडा वाला जो वेट जो जल का जल मतलब वाटर देके जो वाटर के मदद से जो है ऐसे पोछा लगाते हैं ना, वैसे एक बार पोछा लगा देते हैं। क्योंकि जिस घर में, जिस रूम में, लेकिन जिस रूम में देव देवी का फोटो हम पूजा पाठ करते हैं घर में, उस रूम में ऐसा झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ये मेरा फीलिंग्स है, ये मैंने सुना भी है, और ये हम मेंटेन करते हैं ऑलवेज। तो सिर्फ वही पोछा लगाना कभी कभी, ठीक है। और तो ऐसे, तो ये थोड़ा मैंने शेयर किया आप लोगों को। तो ये डेली स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में अगर कुछ गलती हो रहा है, बहुत दिनों से हो रहा है, तो एक दिन आपको ज़रूर पता चलेगा। कि आप कैसे पता चलेगा, ये बेसिक कुछ सिम्टम्स कि आपका चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा, आपका गुस्सा बढ़ जाएगा, आपके घर के मेंबर के सदस्यों से बहुत झगड़ा सब कुछ बढ़ जाएगा, मतलब घर का माहौल अशांत हो जाएगा। और पूजा पाठ शुरू से पहले जैसा कंडीशन था, थोड़ा थोड़ा आपको फील होगा वैसे। तो थोड़ा केयरफुल हो जाइए। और हम लोग तो साधारण इंसान हैं, पहले ही तो डीप इंटेंस स्पिरिचुअलिटी में कोई व्यक्ति नहीं आते। जितना साल स्पेंड होता है, बहुत कुछ फेस करते हम लोग का नॉलेज बढ़ता है, एक्सपीरियंस बढ़ता है अबाउट स्पिरिचुअलिज्म, या अबाउट खुद हम लोगों का जो इष्ट देव या देवी है उसके बारे में, हाउ दे वर्क इन आवर लाइफ, हाउ दे आर प्रेजेंस इन आवर माइंड, बॉडी एंड सोल, हाउ दे आर वर्किंग एक्चुअली इन आवर लाइफ। ये थोड़ा थोड़ा करके नॉलेज बढ़ता है, एक्सपीरियंस होता है, फील होता है। तो पहले ही सब कुछ हम लोगों को पता नहीं चलते, ठीक है। तो वी हैव टू बी केयरफुल इन दिस मैटर, ओके। तो प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट ऑल दिस। और पूरा स्पिरिचुअल जर्नी में आपको, पूरा लाइफ का स्पिरिचुअल जर्नी में आपको कभी भी ऐसा लगा कि सब कुछ पहले ठीक ठाक था, अभी थोड़ा गलत हो रहा है, या अभी ऐसे फील नहीं हो रहा है, या अचानक कैसे घर में अशांति शुरू हो गया, ऐसे कलेश, ऐसे झगड़ा, ऐसे मन में चिड़चिड़ापन, सबसे किसी व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को देख नहीं पा रहा है, जलन हो रहा है दूसरे व्यक्ति को देख के, तो ये क्यों हो रहा है? इसका एक कारण हो सकता है कि डेली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में कुछ गलती हो रहा है। प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट दैट एंड बी कॉन्शियस अबाउट दैट। और जो आपका इष्ट देव देवी है, वो देव देवी आपको समझाएंगे कि कहाँ गलती हो रहा है, ठीक है। आपका फीलिंग्स, आपका अनुभव ही आपको समझाएंगे। तो ये मैंने शेयर किया, तो प्लीज़ ध्यान रखिए इसको, ठीक है। मैंने कुछ फील किया, कुछ एक्सपीरियंस किए, तो इसके लिए हम ये व्लॉग किए हैं। तो हो सकता है, क्योंकि हम लोग तो नॉर्मल इंसान है, साधारण इंसान है। एज आई सेड, हाउ योर ईस्ट देव एंड देवी दे आर वर्किंग in your life, how much they are present in your life, and how they are working overall in your life, how they are working overall in your life, ये पूरा समझना, it will take the whole lifetime, the whole spiritual journey until your last breath, ठीक है। तो फीलिंग्स, अनुभव, इंट्यूशंस को फॉलो कीजिए। अगर कभी ना कभी आपको फील हो रहा है कि घर में ज़्यादा फिर नेगेटिव चीज़ बढ़ रहा है, जैसे झगड़ा, कलेश, चिड़चिड़ापन, एक दूसरे को जलन हो रहा है, देख पा रहा है, पूजा पाठ स्पिरिचुअल जर्नी से पहले जो फीलिंग्स था वो थोड़ा फिर से आ गया है, बढ़ रहा है, तो एक कारण हो सकता है कि चेक योर डेली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, उसमें थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। हर हर महादेव। जय माँ वैष्णवी, जय माँ काली के।
कभी कभी ना हम थोड़ा कैजुअल हो जाते हैं कि ठीक है, सब कुछ तो ठीक ठाक ही चल रहा है, सब कुछ ठीक ही है, तो थोड़ा लाइट लाइट हो जाते हैं, लाइक उतना टेंशन नहीं लेते, तो नॉर्मल करते हैं, नॉर्मल पूजा करते हैं। कभी कभी हम आज आज अच्छा नहीं लग रहा है तो आज शनिवार है, आज धूनी नहीं जलाएंगे। तो एक दो बार मैंने किए, कभी कभी हम थोड़ा करते हैं क्योंकि कभी कभी टायर्ड फील होता है, ये तो नॉर्मल, हम इंसान हैं। तो मैंने बाद में ना फील किया कि जो रिचुअल्स जो हम करना शुरू में प्लान करके करेंगे, जो रिचुअल्स हम शुरू से प्लान करके करेंगे, वही रिचुअल्स हम लोगों को करते जाना है, वही रिचुअल्स हम लोगों को करते जाना है। वी हैव टू डू दैट, ठीक है। और यही हम आपको बोलना चाहते हैं इस ब्लॉग में। और क्या बोले, अगर मैं मेरा जैसा इस घर में ही मेरा एक साइड में सब देव देवी का फ़ोटो हम रख के पूजा करते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड जो फ्लोर है वो हो रहा है, अभी भी घर का मंदिर नहीं बना है। तो मेरा इस घर में ही एक साइड में सेफली रख के हम पूजा करते हैं, क्योंकि आई हैव नो अदर रूम, ओके। और जो जो जगह है वो जगह सही नहीं है घर का मंदिर बनाने के लिए, लेकिन वेरी सुन वी आर गोइंग टू मेक दैट। तो ऐसे ही 1.5 साल पूजा हो रहा है, लेकिन बहुत केयरफुली हम करते हैं, हम सभी लोग घर में, क्योंकि जिस जगह में घर एक बार दो बार ब्लॉग में दिखा है, वहाँ कोई टच नहीं करता है, और बहुत साफ़ सुथरा हम रखते हैं, नीट एंड क्लीन रखते हैं, अच्छे तरीके से रख के टच नहीं करते। जब पूजा पाठ में तभी हम टच करते हैं, बहुत मेंटेन करके केयरफुली पूजा पाठ कर रहे हैं। तो क्योंकि मेरा तो अभी घर नहीं है और कोई ऑप्शंस नहीं है, तो अगर मेरे जैसा कोई किसी व्यक्ति का कंडीशन है तो प्लीज़ बी केयरफुल। अगर एक घर में आपका ऐसा, बहुत सारा लोग बोलते हैं कि नियम नहीं है, लेकिन अभी तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो माँ को इस घर में ही रखे हैं। तो इस घर में तो कुछ बेसिक चीज़ है, जैसे हम इस घर में नॉनवेज तो बिल्कुल नहीं, हम नॉनवेज बिल्कुल नहीं, हम किचन में जहाँ डाइनिंग स्पेस है वहाँ खाते हैं, तो नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाते। और इस घर में, इस रूम पे अगर खाते भी है, अगर कोई वेज कुछ चीज़ है या माँ का भोग है, प्रसाद है, तभी हम खाते हैं। तो ये एक मेंटेन करते हैं, साफ़ सुथरा रखते हैं, कोई झाड़ू नहीं लगाते हैं, ठीक है। और ये हल्का जो डंडा वाला जो वेट, जो जल मतलब वाटर देके, जो वाटर के मदद से जो है पोछा लगाते हैं ना, वैसे एक बार पोछा लगा देते हैं। क्योंकि जिस रूम में, लेकिन जिस रूम में देव देवी का फ़ोटो हम पूजा पाठ करते हैं घर में, उस रूम में ऐसा झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ये मेरा फीलिंग्स है, ये मैंने सुना भी है, और ये हम मेंटेन करते हैं ऑलवेज। तो सिर्फ वही पोछा लगाना कभी कभी, ठीक है। और तो ऐसे, तो ये थोड़ा मैंने शेयर किया आप लोगों को। तो ये डेली स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में अगर कुछ गलती हो रहा है, बहुत दिनों से हो रहा है, तो एक दिन आपको ज़रूर पता चलेगा। कि आप कैसे पता चलेगा, ये बेसिक कुछ सिम्टम्स कि आपका चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा, आपका गुस्सा बढ़ जाएगा, आपके घर के मेंबर के सदस्यों से बहुत झगड़ा, सब कुछ बढ़ जाएगा, मतलब घर का माहौल अशांत हो जाएगा। और पूजा पाठ शुरू से पहले जैसा कंडीशन था, थोड़ा थोड़ा आपको फील होगा वैसे। तो थोड़ा केयरफुल हो जाइए। और हम लोग तो साधारण इंसान हैं, पहले ही तो डीप इंटेंस स्पिरिचुअलिटी में कोई व्यक्ति नहीं आते, जितना साल स्पेंड होता है, बहुत कुछ फेस करते हम लोग का नॉलेज बढ़ता है, एक्सपीरियंस बढ़ता है अबाउट स्पिरिचुअलिज्म, या अबाउट खुद हम लोगों का जो इष्ट देव या देवी है उसके बारे में, हाउ दे वर्क इन आवर लाइफ, हाउ दे आर प्रेजेंस इन आवर माइंड, बॉडी एंड सोल, हाउ दे आर वर्किंग एक्चुअली इन आवर लाइफ। ये थोड़ा थोड़ा करके नॉलेज बढ़ता है, एक्सपीरियंस होता है, फील होता है। तो पहले ही सब कुछ हम लोगों को पता नहीं चलते, ठीक है। तो वी हैव टू बी केयरफुल इन दिस मैटर, ओके। तो प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट ऑल दिस। और पूरा स्पिरिचुअल जर्नी में आपको, पूरा लाइफ का स्पिरिचुअल जर्नी में आपको कभी भी ऐसा लगा कि सब कुछ पहले ठीक ठाक था, अभी थोड़ा गलत हो रहा है, या अभी ऐसे फील नहीं हो रहा है, या अचानक ऐसे कैसे घर में अशांति शुरू हो गया, ऐसे कलेश, ऐसे झगड़ा, ऐसे मन में चिड़चिड़ापन, सबसे किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को देख नहीं पा रहा है, जलन हो रहा है दूसरे व्यक्ति को देख के, तो ये क्यों हो रहा है?
इसका एक कारण हो सकता है कि डेली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में कुछ गलती हो रहा है। प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट दैट एंड बी कॉन्शियस अबाउट दैट। और जो आपका इष्ट देव देवी है वो देव देवी आपको समझाएंगे कि कहाँ गलती हो रहा है, ठीक है। आपका फीलिंग्स, आपका अनुभव भी आपको समझाएंगे। तो ये मैंने शेयर किया, तो प्लीज़ ध्यान रखिए इसको, ठीक है। मैंने कुछ फील किया, कुछ एक्सपीरियंस किए, तो इसके लिए हम ये व्लॉग किए हैं। तो हो सकता है क्योंकि हम लोग तो नॉर्मल इंसान है, साधारण इंसान है। एज आई सेड, हाउ योर ईस्ट देव एंड देवी दे आर वर्किंग in your life, how much their presence in your life, and how they are working, how they are working overall in your life, how they are working overall in your life, ये पूरा समझना, it will take the whole lifetime, the whole spiritual journey until your last breath, ठीक है। तो फीलिंग्स, अनुभव, इंट्यूशंस को फॉलो कीजिए। अगर कभी ना कभी आपको फील हो रहा है कि घर में ज़्यादा फिर नेगेटिव चीज़ बढ़ रहा है, जैसे झगड़ा, कलेश, चिड़चिड़ापन, एक दूसरे को जलन हो रहा है देख के, नहीं देख पा रहा है, पूजा पाठ स्पिरिचुअल जर्नी से पहले जो फीलिंग्स था वो थोड़ा फिर से आ गया है, बढ़ रहा है, तो एक कारण हो सकता है कि चेक योर डेली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, उसमें थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। हर हर महादेव। जय माँ वैष्णवी, जय माँ काली के।